गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने लीफ के अंदर पर्ण के अंदर श्राविन्यास को देखा था, क्योंकि लीफ के अंदर जो श्राविन्यास पाया जाता है वो श्राविन्यास दो प्रकार का पाया जाता है। एक तो होता है जालकावत, क्योंकि जालकावत श्राविन्यास में पूरी ही लीफ के अंदर सिरा और सिरिकाएं मिलकर के जाल समान संरचना बना लेती हैं, और जाल समान संरचना की वजह से उसको क्या बोलते हैं, जालिकावत श्राविन्यास। दूसरा होता है पैरेलल, समानांतर। समानांतर श्राविन्यास में मुख्य सिरा के समानांतर एक सिरी है तो मुख्य सिरा के समानांतर छोटी सिराएं और सिरिकाएं होंगी, और बहुसिरीय है तो पूरी की पूरी 2, 4, 6 जितनी भी सिराएं पाई जाती हैं वो सभी एक दूसरे से कैसी होती हैं, समानांतर होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बहुसिरीय के अंदर चाहे हम जालिकावत की बात करें चाहे हम समानांतर की बात करें, दोनों में ही अपसारी और अभिसारी प्रकार का पाया जाता है। सिराएं अभिसारी रूप से होंगी या फिर अपसारी रूप से होंगी। नेक्स्ट चलते हैं पर्ण के रूपांतरण या रूपांतरित पर्ण। सामान्य तौर पर जब हम बात करते हैं तो पर्ण के जो कार्य होते हैं, सामान्य जो कार्य होते हैं पर्ण के, वो कार्य होते हैं वाष्पोत्सर्जन, गैसियस एक्सचेंज, और फोटोसिंथेसिस। कोई भी पर्ण है, सभी पर्णों के अंदर गैसियस एक्सचेंज, फोटोसिंथेसिस और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। लेकिन इनके अलावा भी पर्ण कुछ अन्य कार्य भी करती हैं। वो अन्य कार्य चाहे सुरक्षा से संबंधित हों, चाहे आरोहण से संबंधित हों, चाहे भोजन के स्टोरेज से संबंधित हों, क्योंकि पर्णों में विभिन्न प्रकार के रूपांतरण हो जाती हैं। जिन पादपों के जो स्टेम हैं वो कमजोर मिलते हैं, आरोही प्रकार के मिलते हैं, वहां पर पर्ण के विभिन्न जो भाग होते हैं वो विभिन्न भाग किसमें, आरोहण में मदद करते हैं। कुछ पर्ण ऐसी होती हैं जो संचयकारी होती हैं, जिनमें खाद्य पदार्थों का संचय होता है। तो यहाँ और कुछ जैसे एक्सिलरी वर्ड है, एक्सिलरी वर्ड के पास जो पाई जाती हैं वहां पर विशेष प्रकार की पाई जाती हैं, सल्क पत्र पाए जाते हैं। वो किसका कार्य करते हैं, सुरक्षा का कार्य करते हैं। तो फर्स्ट चलते हैं हम प्रतान की तरफ। यहाँ पर जो पर्ण होती हैं, पर्ण के विभिन्न पार्ट होते हैं, ये विभिन्न पार्ट किसमें, प्रतान के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे पर्ण प्रतान, यहाँ पर जो पर्ण होती है संपूर्ण पर्ण किसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्रतान में। लेथाइरस एफाका, लेथाइरस एफाका में कंप्लीट पर्ण ही प्रतान में रूपांतरित हो जाती है। पर्णक प्रतान, यहाँ जो पर्णक होता है, लीफलेट होता है फॉर पायसम सटाइवम, मटर, मीठी मटर जो होती है, एक तो जंगली होती है दूसरी मीठी मटर होती है। तो मीठी मटर के अंदर पायसम सटाइवम के अंदर जो पर्णक होता है वो पर्णक किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रतान के अंदर हो जाता है। पर्ण शीर्ष, पर्ण का जो शीर्ष पार्ट होता है, ये शीर्ष पार्ट किसमें, प्रतान के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, गिलेरियोसा में। गिलेरियोसा के अंदर शीर्ष पार्ट प्रतान के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पर्णवृंत, किलीमेटिस के अंदर जो ये पर्णवृंत होता है, ये पर्णवृंत यहाँ इस प्रकार से यहाँ पर प्रतान में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पर्णवृंत जैसे किसी आधार के पास आया, इससे लिपट करके और लीफ को ऊपर बढ़ाने में या फिर प्लांट को ऊपर बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि लीफ का पार्ट है, लीफ यहाँ पर अटैच हो जाएगी और सीड्स ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्लीमेटिस के अंदर जो पर्णवृंत होता है, पर्णवृंत प्रतान के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अनुपर्ण, लीफ के आपको शुरुआत में ही बताया था अनुपर्ण कहाँ मिलते हैं, इन जगह पर ये होते हैं अनपढ़, जो आधार पर लगे होते हैं। तो यहाँ स्माइल एक्स के अंदर ये जो अनपर्ण होते हैं, ये अनपर्ण किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रतान के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और पादप के आरोहण में मदद करते हैं। नेक्स्ट सल्की पर्ण, सल्की पर्ण जो पाई जाती हैं, ये सल्की पर्ण एक्सिलरी बर्ड, कक्षस्थ कलिका जिन्हें कहते हैं, कक्षस्थ कलिका की सुरक्षा के लिए
बाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए, बाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए दोनों ही कार्यों को करती हैं। जहां पर एक्सिलरी वर्ड पाई जाती हैं उन एक्सिलरी वर्ड की सुरक्षा करती हैं, और जहां पर बाष्पोत्सर्जन अधिक हो रहा है वहां अगर ये मिल रही हैं तो वहां पर बाष्पोत्सर्जन को कम करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि जो सल्की पर्ण होती हैं ये सल्की पर्ण होती हैं सूखी, या फिर ये भी कह सकते हैं डेड, मृत। तो ये सल्की पर्ण मृत होती हैं, सूखी होती हैं, ये हल्के भूरे रंग की होती हैं, हल्के भूरे रंग की, भूरे रंग की होती हैं। इनका कार्य क्या होता है? बाह्य आघातों से सुरक्षा करना। अगर एक्सिलरी वर्ग के पास में पाई जा रही है, कक्षस्थ कलिका के पास पाई जा रही है, तो बाह्य आघातों से सुरक्षा करना। और अगर अन्य जगह पर मिल रही हैं तो यहाँ पर बाष्पोत्सर्जन को कम करने का कार्य करेंगी। डेड है, मतलब ही नहीं है बाष्पोत्सर्जन करने का, तो यहाँ पर एक्सिलरी वर्ड इनका। और अगर हम प्याज और लहसुन के अंदर बात करें, क्योंकि प्याज के अंदर जो पाए जाते हैं वो भी सल्क पत्र होते हैं, और लहसुन की जो कलियां होती हैं वो भी सल्क पत्र होते हैं। तो प्याज में और लहसुन में इन दोनों में खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं, खाद्य पदार्थ का संचय करते हैं। तो यहां पर ये डेड नहीं होती हैं, कैसी होती हैं? लिविंग। यहां ये लिविंग पाई जाती हैं, यहां डेड पाई जा रही हैं और यहां पर लिविंग पाई जाती हैं। पर्णशूल, जो जीरोफाइट प्लांट होते हैं, जो जीरोफाइट प्लांट होते हैं, तो जीरोफाइट प्लांट में पहले ही जल की, क्योंकि जीरोफाइट प्लांट पैदा ही वहां होते हैं जहां पर जल की कमी होती है। अब इस जल की कमी को कम से कम यहाँ पर कमी हो, या कम से कम जल की हानि हो, इसके लिए जीरोफाइट प्लांट्स में पहले तो जो लीफ होती है ये लीफ ही किस में बदल जाती है? लीफलेट के अंदर। पत्तियां संयुक्त पर्ण में बदल जाती हैं। संयुक्त पर्ण में क्या? छोटे छोटे पर्णकों के अंदर बदल जाती हैं। अब यहाँ पर जो ये लीफलेट होते हैं इनके अलावा भी यहाँ पर्णशूल पाए जाते हैं। लीफलेट के अलावा भी यहाँ पर कुछ पत्तियां किसमें बदल जाती हैं? कांटों में, या सूल में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे बम्बुल आप लोगों ने खूब देखी है, बम्बुल के अंदर क्या होते हैं? जो अनुपर्ण होते हैं, अनुपर्ण किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कांटों के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं बम्बुल के अंदर। तो यहाँ पर इन जीरोफाइट प्लांट में जो पत्तियां होती हैं ये पत्तियां रूपांतरित होकर के या तो लीफलेट में बदल जाती हैं, और बाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए ये कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, सूल में कन्वर्ट हो जाती हैं। पर्णाव, फॉर एग्जाम्पल पर्णाव का आता है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर जो संयुक्त पर्ण होती है, क्योंकि यहां पर संयुक्त पर्ण ही पाई जाती है, जीरोफाइट है, जो संयुक्त पर्ण होती है, इस संयुक्त पर्ण के जो पर्णक होते हैं ये पर्णक क्या होते हैं? जल्दी ही झड़ जाते हैं, जल्दी ही झड़ जाते हैं। और झड़ने के बाद में जो इसका पर्णवृंत होता है, इसका पर्णवृंत होता है, ये पर्णवृंत चपटा हो जाता है और हरे रंग का होता है, चपटा और हरा होता है। तो ये किसका कार्य करता है? फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर संयुक्त पर्ण तो टाइम से पहले ही झड़ जाती हैं, बहुत जल्दी झड़ जाती हैं, और इसका पर्णवृंत किस में कन्वर्ट हो जाता है? चपटा हो जाएगा और हरे रंग का होगा, ये यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। अब यहाँ पर जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो कैसी होगी? बहुत कम, मिनिमम हो जाती है। तो यहाँ पर जल हानि को बचाने के लिए पर्ण किस में कन्वर्ट हो गई? आई एम सॉरी, पर्ण झड़ के दूर हो गई, और यहाँ पर पर्णवृंत पर्ण का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट, कीटाहारी पादप। कीटाहारी पादपों में
जो कीटाहारी पादप होते हैं पहले तो ये पाए वहां जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, उस क्षेत्र में होते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। और नाइट्रोजन की कमी कहाँ होती है? मार्सलैंड में, दलदल में। दलदल के अंदर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर कीटाहारी पादप पाए जाते हैं, जैसे यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया, घटपर्णी, नेपेंथीज, ये ऐसे प्लांट हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी है या मार्सलैंड है, वहां पर ये पाए जाते हैं। अब इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं? कीटों को या कीटों का पाचन करते हैं। और कीटों का पाचन करके यहाँ कीटों में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उस नाइट्रोजन को अपने उपापचय में कार्य में ले लेते हैं या अपनी बॉडी के ग्रोथ के लिए अपनी यूज में ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे यूट्रिकुलेरिया है, ये एकमात्र ऐसा पौधा है जो राजस्थान में पाया जाता है। एकमात्र कीटाहारी पादप यूट्रिकुलेरिया जो राजस्थान में मिलता है। इसके जो लीव होती हैं यूट्रिकुलेरिया की, ये पालियों में बट जाती है, पालियों में बटी होती है। और यहां पर जो पालियां होती हैं ये पालियां थैले समान सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, थैले समान संरचना बना लेती हैं। ये थैले समान संरचनाएं होती हैं। यहां पर आकर कीट ऐसे ओपन होती हैं, जैसे ड्रोसेरा में ओपन कटोरा टाइप में लीफ होती है उसकी खुली हुई, और जैसे ही यहाँ पर आकर के कोई इंसेक्ट गिरता है तो ऐसे बंद हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो पालियां होती हैं, इन पालियों में जैसे ही कीट यहाँ पर आके गिरेगा तो ये पालियां क्या होंगी? बंद हो जाएंगी। बंद होने के बाद में तभी खुलेंगी जब कीट का पाचन हो जाएगा। ऐसे ही घटपर्णी नेपेंथीज में, नेपेंथीज में जो पर्ण होती है ये पर्ण किस में बदल जाती है? घट मटका समान संरचना में, मटका समान संरचना में बदल जाती है। यहां पर जो संपूर्ण पर्ण फलक होता है, यहां जो पर्ण फलक होता है ये पर्ण फलक तो घट का निर्माण कर लेता है। इस पर्ण फलक का जो शीर्ष होता है ये शीर्ष इस घट के ढक्कन का निर्माण कर लेता है। और यहां पर जो पर्ण ग्रंथ होता है ये पर्ण ग्रंथ यहां पर इस घट को सादे रखने के लिए यहां ग्रंथ समान संरचना में, सॉरी प्रतान समान, प्रतान में बदल जाता है, प्रतान में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर पूरी की पूरी पर्ण ही कन्वर्ट हो जाती है विभिन्न संरचनाओं में। तो यहाँ जो घटपर्णी होते हैं, जब जैसे ये घट है और ये इसका ढक्कन है, जब तक कीट नहीं आएगा ढक्कन अधर रहेगा। जैसे ही कीट अंदर आया तुरंत ढक्कन बंद हो जाता है। ये ढक्कन तब तक बंद रहेगा जब तक कीट का पाचन नहीं हो जाता है, और कीट के पाचन के बाद में ये स्वतः ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ओपन। तो यहाँ पर ये ऐसे प्लांट हैं जो आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर पत्तियां विभिन्न कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। नेक्स्ट, लीफ की एनाटॉमी, पर्ण की आकार की। लीफ की जो एनाटॉमी की बात करते हैं तो एनाटॉमी में क्या, फिजियोलॉजी में हम बाहरी कार्य को देखते हैं, और एनाटॉमी में हम किसी भी प्लांट के या एनिमल कहें या प्लांट कहें
उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम लीफ के एनाटॉमी की बात करते हैं तो यहाँ लीफ के एनाटॉमी में हम लीफ के आंतरिक पार्ट को देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो यहाँ पर्ण के आकार की से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि पर्ण यहाँ पर किस किस कार्य को संपन्न कर रही है, क्योंकि कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर उनके कार्यों के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर पर्ण फोटोसिंथेसिस का कार्य कर रही है, बाष्पोत्सर्जन का कार्य कर रही है, संग्रह का भी कार्य कर रही है। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ इनकी संरचना पाई जाती है। तो यहाँ जो पर्ण होती है, इस पर्ण के दो भाग होते हैं। एक तो कंप्लीट जो हमको ये दिखाई दे रहा है, ये तो कहलाता है पर्ण फलक, और इस पर्ण फलक के अंदर क्या होती हैं, सिराएं प्लस अदर पार्ट। सिराएं के साथ साथ अदर पार्ट में क्या आएंगी, सेल्स, जो बाकी के पार्ट में। और एक होता है यहाँ पर पर्णवृंत, पैटियोल। इन दो संरचनाओं से मिलकर के किसी भी पर्ण का निर्माण होता है, पर्ण फलक और पर्णवृंत से। तो यहाँ पर जो पर्णवृंत होता है, सामान्य रूप से अगर हम देखें इसको, तो सामान्य तौर पर जो पर्णफलक होता है ये स्टेम का ही पार्ट होता है, स्टेम का ही पार्ट होता है, क्योंकि स्टेम ही यहाँ तक फैला हुआ होता है, पर्णाधार से लेकर के पर्णवृंत तक। सामान्य तौर पर ये स्टेम का ही पार्ट होता है। तो इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसकी जो एनाटॉमी है, तो एनाटॉमी भी किससे समानता रखेगी, स्टेम से। तो यहाँ पर जो पर्णवृंत होता है, इस पर्णवृंत की जो एनाटॉमी होती है वो लगभग लगभग स्टेम के समान होती है। इसकी आंतरिक संरचना लगभग स्टेम के समान होती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम पहले पर्णवृंत की संरचना देखते हैं। पर्णवृंत की आंतरिक संरचना। पर्णवृंत की जो आंतरिक संरचना होती है, ये आंतरिक संरचना 3 पार्टों में विभक्त होती है, 3 भागों में। और 3 भाग कौन से होते हैं, एपिडर्मिस सबसे आउटर पार्ट होता है, सेकंड ग्राउंड टिश्यू, क्योंकि किसी में भी पहुंच जाए वहां पर ग्राउंड टिश्यू या कॉर्टेक्स, और थर्ड वेस्कुलर बंडल, तीनों ही पाए जाते हैं। अब यहां पर अगर हम इस पर्णवृंत की टीएस काटकर देखें तो ये टीएस हमको कैसी दिखाई देगी, क्योंकि जैसे हम लोगों ने जब स्टेम पढ़ा था तो स्टेम के बारे में हमने देखा था कि स्टेम की जब हम टीएस देखते हैं तो स्टेम की टीएस विभिन्न आकृति और आकार की पाई जाती है। ये गोलाकार भी मिलती है, त्रिकोणी भी मिलती है, अर्धचंद्राकार भी मिलती है। तो यहाँ पर जो टीएस होती है, ये टीएस विभिन्न रूपों में पाई जाती है, चतुर्भुजी भी होती है। तो यहाँ पर जो पर्णवृंत है किसी भी पादप का, तो यहाँ पर सभी पादपों के पर्णवृंत की जो आउटर स्ट्रक्चर होती है वो आउटर स्ट्रक्चर विभिन्न प्रकार की पाई जाती है, और आउटर स्ट्रक्चर के आधार पर इनकी संरचना दिखाई देगी हमें। तो ये विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। लेकिन यहाँ जो पर्णवृंत की, जब हम लीफ की बात करेंगे तो 2 शब्द पढ़ेंगे, एक तो अपाक्ष और एक अव्यक्ष, अवैक्सियल और अडेक्सियल। यहां पर हम 2 शब्दों को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट सामान्य तौर पर तो पर्णवृंत के अंदर इस प्रकार की संरचना, मतलब इस प्रकार का विभाजन नहीं होता है, सरफेस का विभाजन नहीं होता है। लेकिन कुछ पादपों के अंदर
पर्णवृंत अपाक्ष और अभ्यक्ष परत में बटा हुआ होता है। अपाक्ष सतह कौन सी होती है? ऊपर वाली, सॉरी अभ्यक्ष ऊपर वाली और अपाक्ष नीचे वाली होती है। तो यहाँ सामान्य तौर पर तो नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ पादपों के अंदर पर्णवृंत की जो सरफेस होती है वो सरफेस दो प्रकार की पाई जाती है, अभ्यक्ष सतह में और अपाक्ष सतह में बटी हुई पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट संरचना है, आउटर मोस्ट संरचना होती है, और आउटर मोस्ट संरचना है तो सामान्य तौर पर जो एपिडर्मिस की सेल्स होती हैं, ये एपिडर्मिस की सेल्स या तो आयताकार पाई जाएंगी या ढूलकाकार पाई जाएंगी, वेरल शेप। तो यहां आयताकार या ढूलकाकार किसी भी प्रकार की हो सकती हैं और इनके ऊपर क्यूटिकल उपस्थित होती है, क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। जो आउटर मोस्ट संरचना है, आउटर मोस्ट संरचना की जो सेल्स होती हैं वो किसी न किसी चीज से ढकी हुई होती हैं, डायरेक्ट वातावरण के अटैच में ना रहें। यहां पर सामान्य तौर पर अगर हम बात करते हैं तो ये इकहरी परत होती है, सिंगल लेयर होती है, इकहरी परत होती है सामान्य तौर पर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये एक से अधिक में भी पाई जाती है। यहाँ जो परत पाई जाती है, यहाँ एक से अधिक परत भी पाई जाती हैं। जीरोफाइट्स में अगर हम बात करें तो जीरोफाइट्स में परत तो इकहरी ही पाई जाती है, लेकिन जो क्यूटिकल होती है, ये क्यूटिकल कैसी होती है? मोटी लेयर होती है, मोटी परत होती है। रीजन जीरोफाइट्स हैं तो यहां पर बाष्पोत्सर्जन को बचाने के लिए कम से कम पानी की हानि हो, इसके लिए यहां पर क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है। कभी भी हम रोम की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर रोम कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। जो रोम पाए जाते हैं सामान्य तौर पर एक कोशिकीय पाए जाते हैं, लेकिन कुकुरबिटा के अंदर यहां मल्टी सेल्यूलर रोम पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के ऊपर कुकुरबिटा में मल्टी सेल्यूलर रोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉर्टेक्स की। जो कॉर्टेक्स होती है, क्योंकि कॉर्टेक्स किसको रिप्रेजेंट करती है? ग्राउंड टिश्यू को। कॉर्टेक्स कहें या ग्राउंड टिश्यू कहें, एक ही बात होती है। जो कॉर्टेक्स होती है, ये कॉर्टेक्स दो भागों में बटी हुई होती है। एक तो होती है हाइपोडर्मिस और दूसरा होता है हम मिडिल कॉर्टेक्स। दो पार्ट में डिवाइड होती है, हाइपोडर्मिस और मिडिल कॉर्टेक्स। जो यहां पर हाइपोडर्मिस पाई जाती है, ये हाइपोडर्मिस की 3 से 4 परतें पाई जाती हैं। हाइपोडर्मिस की 3 से 4 परतें पाई जाती हैं। सामान्य तौर पर नॉर्मली हम किसी भी प्लांट में बात करें हाइपोडर्मिस की, ये होती है कॉलेनकाइमेटस। कॉलेनकाइमेटस होती है। कॉलेनकाइमा टिश्यू की बनी हुई होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्थूल कोणोतक। तो यहाँ पर ये कॉलेनकाइमेटस होती है। लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी या किसी किसी प्लांट में ये स्क्लेरेनकाइमेटस भी पाई जाती है। और ये वो कंडीशन होती है जहां ज्यादा यांत्रिक बल की आवश्यकता होगी, जहां पर ज्यादा यांत्रिक बल की जरूरत पड़ेगी, वहां पर ये स्क्लेरेनकाइमेटस पाई जाएगी। नहीं, सामान्य तौर पर कॉलेनकाइमेटस पाई जाती है, क्योंकि कॉलेनकाइमा के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होती है। इसके अंदर किसी भी चीज को सहन करने की कैपेसिटी अधिक होती है, फ्लेक्सिबल अधिक होता है, बाह्य आघातों को बहुत अधिक झेल सकता है, क्योंकि तनन सामर्थ्य ज्यादा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम सेल्स हाइपोडर्मिस की जो पाई जाएंगी वो कैसी पाई जाएंगी? कॉलेनकाइमेटस पाई जाती हैं। और यहाँ पर 3 से 4 परतें इसकी प्रेजेंट होती हैं।
लेकिन यहाँ जो मिडिल कॉर्टेक्स पाई जाती है, इस मिडिल कॉर्टेक्स की जो सेल पाई जाती हैं वो पेरेनकाइमेटस पाई जाती हैं। सेल्स पेरेनकाइमेटस होती हैं, मृद ऊतकीय होती हैं। इन पेरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर जो अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, इंटरसेल्यूलर अवकाश पाए जाते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं और उपस्थित भी हो सकते हैं। उपस्थित होते हैं तो कम, लेकिन जलीय पादपों में जो इंट्रासेल्यूलर जो स्पेस होते हैं ये कैसे होते हैं, अधिक होते हैं। या फिर कहें यहाँ पर वायु कोष पाए जाते हैं। और वायु कोष क्यों मिलेंगे, उत्प्लावन बल प्रदान करने के लिए, जिससे बॉडी हल्की हो जाए और उत्प्लावन बल अधिक मिले प्लांट को। तो यहाँ पर जलीय पादपों में वायु कोष, बड़े बड़े वायु कोष पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इसकी सेल्स होती हैं मिडिल कॉर्टेक्स की, इनके अंदर विभिन्न पदार्थों का संचय पाया जाता है, जैसे रॉल, रेजिन, क्रिस्टल, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल। इन पदार्थों का यहाँ पर जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, मैंने आपको इडियट सेल्स को पढ़ाया था तो वहां भी बताया था कि इडियट सेल्स के अंदर विभिन्न प्रकार के वेस्ट पदार्थों को भर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी वेस्ट पदार्थों को ग्राउंड टिश्यू के अंदर भर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वेस्कुलर बंडल्स की। यहाँ पर पर्णग्रंथ में जो वेस्कुलर बंडल की व्यवस्था पाई जाती है, इस व्यवस्था में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। यहाँ बहुत अधिक भिन्नता उपस्थित होती है। और भिन्नता क्यों प्रेजेंट होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सभी पादपों के अंदर अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। कहीं तो एक रिंग में पाए जाते हैं, कहीं तो ये एक रिंग में उपस्थित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अरंडी में, क्विरकस में, अरंडी क्विरकस में कहीं एक से अधिक बले में पाए जाते हैं, एक से अधिक बले में उपस्थित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलस के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ये 3 रिंग में पाए जाते हैं। यहाँ पर इनकी 3 रिंग उपस्थित होती हैं। तो यहाँ वेस्कुलर बंडल्स के अंदर बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ ये अर्धचंद्राकार रूप में भी प्रेजेंट होते हैं, अर्धचंद्राकार प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक चीज फिक्स होती है, जहां भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ ऊपर की तरफ जाइलम होता है और नीचे की तरफ फिलोएम पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल्स में ऊपर की तरफ जाइलम पाया जाएगा और नीचे की तरफ यहाँ पर फिलोएम प्रेजेंट होता है। कुकुरबिटा में जो कुकुरबिटा होता है, इस कुकुरबिटा के अंदर समद्विपार्श्विक आइसोबाइलेटरल प्रकार के कुकुरबिटा में आइसोबाइलेटरल प्रकार के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ये अपवाद के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पर्णफलक की आंतरिक संरचना। तो नेक्स्ट लेक्चर में